19 अप्रैल को दुनिया में विश्व लीवर दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले लखनऊ में आईएमए हॉस्पिटल, एसजीपीजीआई और केजीएमयू लखनऊ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कई डॉक्टर शामिल हुए और लीवर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम विश्व लीवर दिवस के अवसर पर लीवर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फैटी लीवर रोग के जोखिम, रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जनता को शिक्षित करते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर गौरव पांडे, मैं प्रोफेसर हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एसजीपीजीआई लखनऊ में। मेरे साथ मनीष टंडन सर बैठे हैं, मेरे सीनियर मार्गदर्शक, बहुत ही करीबी मित्र और आईएमए के प्रेसिडेंट। और मेरी दाहिनी तरफ बहुत ही करीबी मित्र डॉक्टर सुमित रुंगटा साहब हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं केजी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। सर, लीवर को लेकर जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उद्देश्य, क्या करेंगे? सर दोबारा क्वेश्चन बताएंगे। सर 19 तारीख को पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है और आम जनता को कैसे जागरूक करेंगे कि अपने लीवर का ध्यान रखें? लिवर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, 1.5 किलो का ऑर्गन है। इसका मेन फंक्शन होता है कि भाई जो हम खाना खाते हैं, खाना पचाना, टॉक्सिन पचाना, जो दवा खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करना, ये प्रमुख कारण लिवर का है। लिवर का बचाव जो है, सबसे पहले लिवर के बचाव से पहले हमें ये जानना चाहिए कि लिवर किन चीज़ों से डैमेज होता है। तो शराब पीने से, मोटापे से, एक्सेस खाना खाने से, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी से, इन कई चीज़ों से लिवर डैमेज होता है। कई बार आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, आपने पैरासीटामोल की गोली या कई और तरह की दवाएं ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट पे खा ली, वो खाने की नली से सीधे लिवर में ही जाता है, जहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, लिवर इससे ख़राब होता है। जो मेन दिक्कतें हैं आजकल के समय में, खाना खाना, तनाव, एक्सरसाइज कम करना, इन सब कारणों से लिवर में चर्बी ज़्यादा बन जा रही है। जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी खाना पचता है वो खून के जरिए सीधे लिवर में जाता है, वहीं पे खाना मेटाबोलाइज होता है। लिवर को ये पता नहीं है कि कल खाना मिले ना मिले। शुरू में जब से डेवलपमेंट हुआ, खाना तो बहुत कम मिलता था। पिछले 20-30 सालों में ही खाना जो है ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध है। तो लिवर खाना स्टोरेज का काम करता है, और ये स्टोरेज जो है लिवर में रहती है कि जब उस स्थिति के लिए जब खाना ना मिले। लेकिन आज की स्थिति में ऐसी है नहीं, रेगुलर खाना मिलता रहता है, लिवर में चर्बी ज़्यादा जमती जाती है। उसका हम रेगुलर इस्तेमाल, रेगुलर व्यायाम से नहीं कर पाते, और जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है रोज़मर्रा, उससे ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। वो ज़्यादा कैलोरी लिवर में चर्बी की तरह और शरीर के अन्य जगहों पे चर्बी की तरह स्टोर हो जाती है। लिवर में चर्बी जब जमती है तो लिवर के सेल्स ना थोड़े बड़े होते जाते हैं। थोड़े समय बाद इन सेल्स में सूजन आ जाती है, और सूजन के बाद ऐसा होता है कुछ समय बाद लिवर के सेल्स मरने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में स्टीएटोसिस, स्टीएटोहेपेटाइटिस और मरने के बाद फाइब्रोसिस जो लिवर में हो जाती है वो कहते हैं। फाइब्रोसिस जब धीरे धीरे आगे चल के बड़ी होती है, महीनों सालों के बाद, तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लिवर सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस आगे लिवर फेलियर की तरफ और लिवर कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन लिवर सिरोसिस और सिर्फ फैटी लिवर की हम बात करें, फैटी लिवर सिर्फ लिवर सिरोसिस ही नहीं करता, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ होने की संभावना 2 से 5% बढ़ाता है। डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही नहीं, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, सभी की टेंडेंसी बढ़ती है। लिवर कैंसर के अलावा पेट, कोलोन का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, थायराइड का कैंसर, लंग का कैंसर, काफ़ी और जगहों की कैंसर की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ों का मिश्रण है। फैटी लिवर के साथ जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अगर कुछ और चीज़ें हों, स्पेशली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके अम्ब्रेला दिया गया है जिसमें 5 चीज़ें रखी गई हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर 130/85 से ज़्यादा, कमर की चौड़ाई मेल में 90 से ज़्यादा, फीमेल्स में 80 से ज़्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा, एचडीएल की मात्रा कम हो, डायबिटीज़ हो। इन पाँचों में 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों संभावना हो सकती हैं फैटी लिवर की। फैटी लिवर के साथ एटलीस्ट एक भी इसमें से पाया गया तो इसको मैसेल्ट कहते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज़। सिर्फ फैटी लिवर, इनके बिना सिर्फ फैटी लिवर ही कहा जाएगा। इसके पाँचों में किसी एक के साथ उसको मैसेल्ट कह देते हैं। जितनी भी चीज़ें इसमें ज़्यादा हो, थोड़ी सी डायबिटीज़ ज़्यादा, थोड़ा मोटापा ज़्यादा, थोड़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा, उतनी ज़्यादा प्रवृत्ति लिवर ख़राब होने की हो जाती है। लिवर फाइब्रोसिस और आगे चल के लिवर सिरोसिस की हो जाती है। तो एक ही जगह 4-5 चीज़ों का मिश्रण जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लिवर की बीमारी को बढ़ाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट करता है। सर, इस टाइम जो है
बीमारी जो है लीवर की जिस तरह से बता रहे हैं, शुगर 90% लोगों को जो है अभी तक हो चुकी है, उसको लेकर के काफ़ी, क्या इसको रोकने के लिए कोई ऐसा उपाय बताएंगे जो जनता तक की बात पहुँचा रही है? देखिए, शुगर की बीमारी दो तरह की होती है। एक तो जेनेटिक होती है, जो काफ़ी यंग एज में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसके साथ। दूसरा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उतनी ही शुगर को डाउन करने के लिए इंसुलिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्केलेटल मसलें जो हम एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, इसमें GLUT4 रिसेप्टर होते हैं जो कि इंसुलिन से सेंसिटिव होते हैं। मसल्स में कई जगह चर्बी जमने के बाद ये रिसेप्टर्स कम होते हैं। जब रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। पेट में चर्बी बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लिवर में चर्बी जमने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इंसुलिन पर्याप्त होने के बावजूद शुगर नॉर्मल नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे ये डायबिटीज़ का फॉर्म लेती है। तभी ये दूसरी जो डायबिटीज़ है, ये शुरू में कई हद तक ओरल दवाओं से ही ठीक हो जाती है। धीरे धीरे बहुत लेट स्टेज में ही इस तरह की डायबिटीज़ में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जो इस डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ और फैटी लिवर आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हैं। आपस में ऑर्गन डैमेज, लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज, हार्ट अटैक के रिस्क और कैंसर के रिस्क सब बढ़ाते हैं। लीवर की सेल्स में डिपॉजिट होकर जाता है। फिर उसके पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, वो फैट जो होता है इनर्ट नहीं होता, वो कई कारणों से वो एक्टिव होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से जो लीवर की सेल्स होती हैं हेपेटोसाइट्स, वो डैमेज होने लगती हैं। और वो आगे जब कंटिन्यूअस डैमेज कई साल तक चलता रहता है, तब लीवर सिरोसिस और डीकम्पनसेटेड सिरोसिस और आगे चल के लीवर के कैंसर भी डेवलप हो सकते हैं। जहाँ तक की बात है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हम लोग को तो सामान्य व्यक्तियों के लिए यही कहा जाएगा, जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि भोजन का बैलेंस ना होना, तो इस बार की थीम भी यही है कि फूड इज़ मेडिसिन। जो हम भोजन कर रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए। आजकल हमारा जो खान पीन है, खाने पीने का तरीका है, उसमें क्या हो गया है, हाई कैलोरी डाइट ज़्यादा लेने लगे हैं, जैसे कि हाई शुगर वाली चीज़ें, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, जिनमें फ़ैट ज़्यादा है, मिठाइयों का बहुत प्रचलन हो गया है, जिनमें कैलोरी ज़्यादा होती है। फलों में भी कुछ फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनमें भी कैलोरी ज़्यादा है। तो ऐसा फूड जो हमारा बैलेंस्ड फूड होना चाहिए। बैलेंस्ड फूड का मतलब क्या हुआ गया कि हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में रहें, आलू और चावल जो हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं वो कम मात्रा में रहें, दालों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो। मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, साथ में मिनरल्स, जो एक फूड का कंपोनेंट होता है, उसका कंपोनेंट जो है परसेंटेज वाइज ठीक रहे। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम घी नहीं खाएंगे लेकिन हाई कैलोरी डाइट ले लेंगे, ग्लूकोज वो बॉडी में जाके अल्टीमेटली जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली वो अपने आप बॉडी उसको लीवर फैट में कन्वर्ट कर देगा। घरों से दूर होकर जो है लोग बाजारों खाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया। बाजारों ये भी एक रीज़न है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्या कहेंगे वहाँ से भाई हम लोग तो यही कहेंगे जहाँ तक संभव हो घर का बना खाना खाएं और उसमें जो हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। दो चीज़ें वेट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, एक भोजन, दूसरा व्यायाम। आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है, किसी के पास वक्त ही नहीं है कि 1 घंटा टहल सके, 1 घंटा एक्सरसाइज कर सके। जिससे कहो वो, जैसे मान लिया पत्रकार बंधुओं से ही कहो, बोलेंगे सर 12 बजे पहुँचते हैं घर, सुबह नींद ही नहीं खुलती है, तो कहें शाम को कर लो, बोले सर शाम को तो ब्रीफिंग होती है, कैसे करें। तो किसी के पास टाइम नहीं है। शराब भी एक बहुत बड़ा कारण है। शराब भी एक रीज़न है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज आप रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेंगी, बॉडी में फैट कम रहेगा और इसके अलावा आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, कार्डियक डिजीज़ का रिस्क कम रहेगा, फैटी लीवर का डिजीज़ का रिस्क कम रहेगा। तो हमको करना ये है कि प्रतिदिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो 45 मिनट से 1 घंटे तक रेगुलर वॉक होनी चाहिए, टहलने का कार्यक्रम रहना चाहिए। इसके अलावा 15 मिनट जो योग मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो जिसको योग वगैरह कहते हैं, सूर्य नमस्कार हो गए, ये सब करने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति। अपना पूरा नाम? डॉक्टर सुमित रुंगटा। मैं डॉक्टर मनीष टंडन, पास्ट प्रेसिडेंट IMA। आज इस संगोष्ठी में आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता का जो ध्यान आकर्षण करना है
मेन विषय इस बार की जो थीम है वर्ल्ड लिवर डे की, यह है कि डाइट और लिवर। डाइट से हम कैसे लिवर को अच्छा कर सकते हैं, या डाइट की वजह से कैसे लिवर ख़राब हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बोले हम शराब नहीं पीते थे, देखा और कोई भी हेपेटाइटिस भी नहीं हुई, बाद में पता लगा उनका बाद में लिवर सिरोसिस हो गई, तो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया फिर भी हमारा लिवर ख़राब हो गया। तो आज की इस बार की थीम है कि क्यों ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों में देखा जा रहा है कि लिवर फैटी था उनका, उन्होंने ध्यान दिया नहीं, बाकी सब सही रखा, लेकिन उन्होंने शराब नहीं पी, लेकिन अपने ओबेसिटी वेट बढ़ाए रहे, खूब खाते थे, ओबीज रहे, और बाद में धीरे धीरे ये ओबेसिटी भी जैसे शराब लिवर ख़राब करती है, वैसे ये भी लॉन्ग टर्म में लिवर को ख़राब कर देती है। तो डाइट या तो पहले तो कोशिश करें कि संतुलित लें और उतना व्यायाम करें, जितना खाएं उतना पचाएं, उतना मेहनत करें, और अगर मान लो ज़्यादा ही खाना है तो फिर ज़्यादा व्यायाम करके उसको ख़त्म कर दें। स्टोर ना करें, जो स्टोर हो रहा है, जो हमारे शरीर में जो भी कैलोरी चाहे किसी भी फॉर्म में ली जाए, अल्टीमेट वो स्टोर होती है तो फैट के फॉर्म में, और मेजर ऑर्गन लिवर है हमारा जो कि फैट को स्टोर करता है। तो इस बार की मेन थीम है कि डाइट में किस तरीके से परिवर्तन रखें, उसमें वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, और ये जो अपना है फैट और उसमें प्योर शुगर आजकल जो ज़्यादा चल गया है, जंक फूड, वो सबको एकदम अवॉइड करें। कभी कभी लें, लेकिन हाँ ज़्यादातर मात्रा में कुछ लोग ज़्यादा ले लेते हैं, उससे फिर वो बॉडी का लिवर पे असर पड़ता है। ये मेन इस बार की थीम है कि डाइट ऐसी रखें जो कि लिवर को संतुलित रहे और लिवर अच्छा रहे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।